2025 को हमने अलविदा कह दिया है और 2026 में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। और ये 2026 प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय प्रभु ने हमारे मन में इस वर्ष के बारे में एक टॉपिक दिया है और टॉपिक है ईयर ऑफ डीपर रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर से गहरा संबंध का वर्ष। हालेलुया। प्रभु के साथ एक गहराई का संबंध जोड़ने के लिए प्रभु इस वर्ष से हमको बुला रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पिछले वर्ष प्रभु के साथ हमारा संबंध गहरा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष से बढ़कर गहराई का एक संबंध प्रभु हमसे चाहता है। मसीही जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है? हम थोड़ा थोड़ा पुराना हो जाता है, पहला प्रेम खो देता है। आप प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 7 कलीसियाओं का जो नाम पढ़ते हैं उसमें सर्वगुण संपन्न एक ही कलीसिया है, वो है इफिसुस की कलीसिया। सर्वगुण संपन्न है, पर उस सर्वगुण संपन्न कलीसिया से जो प्रभु बातें करता है उससे कहता है सब कुछ तुझ में अच्छा है, पर वो पहला प्रेम नहीं रहा। कई बार हमारा मसीह जीवन ऐसा है, उद्धार पाने का समय का, बपतिस्मा लेने का समय का, पवित्र आत्मा पाने का समय का वो प्रेम बाद में हमारे अंदर पाए नहीं जाते हैं। इसलिए और गहराई से प्रभु के नजदीक समय बिताने की हमें जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन का एक स्तर से खुश है। वो स्तर है मैंने उद्धार पा लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, अब मुझे आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले समयों पर जब परमेश्वर का वचन को मनन किया है, प्रभु ने गहरा संबंध के विषय में कैसे हम प्रभु के साथ एक गहरा संबंध को बना करके रख सकते हैं, और गहरा संबंध जो हम बोलते हैं उसके क्या है मीनिंग, इन सभी विषयों के बारे में प्रभु ने थोड़ा थोड़ा प्रकाशन दिया है। और मैं चाहता हूं कि मैं हो सकता है कि 2-3 सप्ताह में इन्हीं विषयों के बारे में आपसे मैं बातचीत करूं और अलग अलग लोगों का उदाहरण आपके सामने जो बाइबल में से है लेकर के मैं आ जाऊं, ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सके और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में हम चल भी पाए। और मैंने कोई वचन आपको दिया नहीं था, मैंने खाली 31 तारीख के रात को या 1 तारीख का सुबह का समय, भोर का समय को मैंने इस बात को कहा था कि वचन आप ढूंढ लीजिए, परमेश्वर आपको जो जो वचन देता है उसको आप लिख करके रखे। आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं कि एक बहन ने मेरे साथ वचन शेयर किया है ना, मैं उस वचन कौन सी गए, वो बहन कौन गए मैं बताने तो नहीं जा रहा हूँ, वो उनका व्यक्तिगत बात है। उन्होंने मनन किया, परमेश्वर ने उनको वचन दिया है। यदि आपने भी मनन किया है तो जरूर आपको भी परमेश्वर ने कोई वचन दिया होगा, वो शायद आप मेरे साथ शेयर नहीं किए गए, पर आप उसको अपना व्यक्तिगत जीवन में उसको मनन करें और प्रभु के साथ उस वचन के अनुसार गहराई का संबंध को बनाने के लिए कोशिश करते रहिए। आज मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्री अध्याय 4 उसका 16वां पद को जब पढ़ने का समय, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, वहां प्रभु का वचन हमें क्या कहता है हम मिलके पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए
जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां एक पुकार है और इसका पहला भाग को मैं लेना चाहता हूं, इसलिए आवो। आवो का मतलब क्या है? आप किसी को बुला रहा है, आप उसी को बुला रहे हैं। आवो का मतलब एक बुलाहट है, जावो का मतलब कमांड, आज्ञा है, राइट? आज्ञा है। जाओ वो एक आज्ञा है, पर आवो एक बुलाहट है। और प्रभु आपको बुला रहा है। क्या करने के लिए बुला रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने के लिए। इब्रानियों का पत्री का लेखक कहता है, इसलिए आवो। किस कारण आवो? हमारा एक महायाजक है। कौन है हमारा महायाजक? हमारा महायाजक प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। हमारा एक महायाजक है, इस कारण आवो हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। जब आप पुराना नियम को देखते हैं, पुराना नियम में अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने का इजाजत किसी को नहीं था। साल में एक बार प्रायश्चित के दिन महायाजक अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, पर महायाजक अनुग्रह के सिंहासन के पास जो जा सकते हैं, आजकल हम जैसा चर्च आता है वैसा नहीं है। बिना नहाए जो कपड़ा मिला वो पहन के, फिर आप लोग तो बड़े अच्छे से आए। मुझे मालूम है 4 बजे उठ करके नहाते हैं। कुछ लोग ना करके सो भी जाता है ताकि अगला दिन उठ के आ सके। जैसे भी आए, आपका चेहरा तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी हृदय तो प्रभु जानता है। हम कैसे भी आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यही कपड़ा पहन के आना है। हाँ, कुछ चर्चों में यदि आप व्हाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां आप लोग व्हाइट कपड़ा पहन करके महिलाएं घूमेंगे तो आपको चर्च वाला नहीं समझेंगे और कुछ समझेगा। समझदारों के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारा आधा फर्क है। ओके, पर पुराना नियम का जो याजक, महायाजक, वो अपना परिवार से 3 दिन पहले निकल करके एकांत में जीवन बिताता है। पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाता है, अपने लिए बलिदान चढ़ाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अनुग्रह के सिंहासन पर प्रवेश करने का समय पर कहीं वही ढेर ना हो जाए, इसलिए पहले अपना शुद्धिकरण वो पहले करता है। उसके बाद वो लोगों का शुद्धिकरण के लिए बलिदान चढ़ाता है। अपना शुद्धिकरण के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है, लोगों का शुद्धिकरण के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है। उस वक्त इजरायलियों का पापों के लिए बलिदान चढ़ा करके वो लहू को वो लेकर के वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं। वहां पर वो लहू को छिड़काते हैं ताकि लोगों का पापों का प्रायश्चित हो। पर वो जो लहू है वो लोगों का पापों को माफ नहीं कर सकता है, लोगों का पापों को ढक सकता है। लोगों का पापों का माफी उस लहू में नहीं है। पुराना नियम का लहू में, जानवरों का लहू में पापों की माफी नहीं है, पापों को ढक लिया। कांपते हुए, डरते हुए वो वहां पर रहते हैं। यदि वो उसका किसी भी पाप क्षमा नहीं किया, वो वहां खत्म हो गया, उसका बॉडी को लेने के लिए, उसका लाश को लेने के लिए कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। एक रस्सी उसके कमर में बांध रखा है, उसी से उसको पकड़ के खींचना है। प्रभु का धन्यवाद हो,
पुराना नियम में हम ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देख रहा है जहां पर कोई महायाजक है अनुग्रह के सिंहासन के पास डर हो गया हो, मर गया हो। कई बार हम परमेश्वर को, पुराना नियम का परमेश्वर को बड़ा क्रोधी, है ना, बड़ा बड़ा मारकाट करने वाला, तुरंत भस्म करने वाला, इसी रूप में हम परमेश्वर को कई बार दिखाता है। उसके बावजूद भी पुराना नियम में जब जब लोगों ने पापों की माफी मांगे, चाहे यहूदी मांगा हो चाहे गैर यहूदी मांगा हो, परमेश्वर ने लोगों के पापों को क्षमा किया है। नहीं होता, इजरायलियों ने ऐसा कई पाप किए हैं जो माफी का लायक भी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रायश्चित के दिन जब उनका महायाजक उनके पापों के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास लहू लेकर के खड़े हो गए, परमेश्वर ने उनका पापों को ढक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ये जो परछाई का बलिदान को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक असली बलिदान आने वाला है। वो बलिदान पापों को ढकने वाला बलिदान नहीं है, बल्कि वो बलिदान पापों को साफ करने वाला बलिदान है। हालेलुया, आमीन। और सालों के बाद यीशु मसीह का बलिदान हुआ, कैलवरी के क्रूस पर यीशु का वध किया गया, यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। और यीशु स्वयं बलि वस्तु भी बना, यीशु स्वयं बलिदान चढ़ाने वाला भी बना। हालेलुया। महायाजक भी वो स्वयं था, बलिदान के वो मेमना भी, वध किया गया मेमना, वो भी वो स्वयं था। हालेलुया। यीशु के पुनरुत्थान के समय पर मरियम मगदलीनी रो रही थी, बगीचे में खड़ी होकर के रो रही थी, और यीशु आए। पर मरियम मगदलीनी ने यीशु को समझा नहीं, वो सोचा ये बगीचा का माली है, और वो उससे बात करने लगे, मैं मेरे गुरु को देखने के लिए आया, मेरे पास इत्र का तेल है, मैं उसके शरीर पर इस इत्र का तेल को लगाना चाहती हूं। और यीशु उसको है मरियम करके पुकारा, और मरियम ने यीशु मसीह को समझ लिया, कहा रब्बुनी, हे गुरु, ये आप था। जैसा मरियम आगे को बढ़ी, यीशु ने कहा नहीं, मुझे छूना मत, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। मेरा एक महायाजकीय सेवकाई है। यीशु कैसा महायाजक बना? मलकीसेदेक के क्रम के अनुसार वो महायाजक बना, और वो महायाजकीय सेवकाई में कालवरी के क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ा करके वो लहू को स्वर्गीय स्थानों पर जब तक ले जा करके नहीं छिड़कता, तब तक मनुष्य का पाप का क्षमा पूर्णता नहीं है। वो जो सेवकाई के लिए वो जा रहा था, मरियम के पुकार को सुनकर, रोने की आवाज को सुनकर वो वापस आए, और पिता के पास जाकर के, और वो अपना महायाजकीय सेवकाई वहां निभाने के बाद वापस आकर के अपना चेलों के सामने जाकर के बोला, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। अब इब्रानियों का पत्रिका लेखक ये सारे घटनाओं का स्मरण करते हुए हमें यह बताता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। क्यों? क्योंकि हमारा एक महायाजक इस वक्त अनुग्रह के सिंहासन के पास है। याद रखिए, नया नियम की कलीसिया इस वक्त यीशु कौन सी कार्य कर रहा है? पुराना नियम का महायाजक मनुष्य होने के बावजूद साल में एक बार अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर के, या
परम पवित्र स्थान पर जा करके वहां पर परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर। इस वक्त यीशु क्या कर रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए पिता के दाहिने बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करने वाला, बिछुआई करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। हम मसीहत किसी बीच वाला को मानता नहीं है। याद है कि हमारा कैथोलिक कुछ मित्र है, वो लोग बीच वालों को बना करके रखा है यीशु मसीह से विनती करने के लिए। कभी मरियम को ले आता है, लेकिन वर्तमान पोप ने कहा है मरियम मध्यस्थ करने वाली नहीं है, फिलहाल मरियम से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। खैर, जो अनुभवी लोग हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, जिनका आदत बन गया है प्रार्थना का, वो अब यीशु से प्रार्थना कैसा करेंगे नहीं करेंगे, वो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो उनका निजी बात है। तो वो, लेकिन पोप ने क्या कहा, मरियम कोई मध्यस्थ करने वाली नहीं है, या सहा रक्षा करने वाली, उद्धार करने वाली नहीं है। उद्धार करने वाला सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु। तो प्रार्थना किससे करना है? प्रभु यीशु से करना। और इसी बीच में कैथोलिक कलीसियाओं में और भी मध्यस्थ करने वाले हैं। कुछ लोगों को वो संत घोषित करते हैं। मदर तेरेसा भी एक संत है, यानी आप मदर तेरेसा से भी, कैथोलिक वाले कहते हैं कि मदर तेरेसा से भी प्रार्थना करोगे, मदर तेरेसा आपका प्रार्थना को लेकर के यीशु मसीह के पास जाएगी और आपको वहां से उत्तर मिलेंगे। हम, है ना, दूसरे चीजों में भी ऐसा है। यदि आप संसार में भी जाओगे, संसार में भी परमेश्वर के पास डायरेक्ट एंट्री नहीं है, बीच में कोई बैठा हुआ है। बीच में कोई बैठा हुआ है, वो एंट्री करता है, वो आपको प्रवेश दिलाता है, वो आपसे बात करता है, वो आपसे कहेगा कि आपको क्या करना है। लेकिन बाइबल हमें कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला केवल एक है। कौन है? जो सबके लिए अपना लहू बहाया, सबके लिए अपना जीवन दिया, सबके लिए बलिदान हुआ, यीशु। उसके अलावा और कोई मध्यस्थ नहीं है। मुझे सुनने वाला आप में से कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के अलावा किसी और से प्रार्थना कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बाइबल के खिलाफ चल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, मानते हैं यीशु उद्धार करने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम आने का समय थोड़ा बीच वाले से भी संपर्क कर लेता है। मेरा समस्या है, थोड़ा फूंक मारने वाले के पास जाए तो परेशानी क्या है ना? थोड़ा बीच में थोड़ा क्या है, थोड़ा पुड़िया खिलाने वाले के पास जाए तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा धागा बांधने वाले के पास जाए तो कोई क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा हाथ देखने वाले के पास जाए तो क्या प्रॉब्लम है? प्यारो, आपको और मुझे ऐसा किसी के पास जाने की इजाजत नहीं है, भविष्य जानने की इजाजत नहीं है। हालेलुया, आमीन, है ना? तो यदि यीशु उद्धार करने वाला है, यीशु हमें सब बातों से उद्धार दे सकता है। हालेलुया। किसी को ले जाकर के पैसा देने का जरूरत नहीं है, किसी को कपड़ा ले जाकर के देने का जरूरत नहीं है, इस पर कुछ कर लो। किसी को कुछ देने का जरूरत नहीं है। ये पहला इतवार का दिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति 2025 में या उससे पहले इन बातों में लिप्त रहा है, तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यीशु आपके लिए काफी है, आपके सब बातों के लिए यीशु काफी है। यीशु आपका मध्यस्थ है, यीशु आपका उद्धार करने वाला है। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर जाए। मैं जब पुराना नियम के बारे में सोचने लगे कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध कैसे बना सकता है। पुराना नियम में हम कुछ लोगों को देखते हैं, मैं नया नियम में आऊंगा, उसके लिए मुझे
एक दो सप्ताह का टाइम लगेगा। पुराना नियम में जब समझते हैं, पुराना नियम में कई बार हम परमेश्वर को ऐसा बना दिया, मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, मनुष्य परमेश्वर से काफी दूर है, परमेश्वर लोगों से काफी दूर रहा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई रहा। ये सबके बावजूद भी उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 24वां पद पढ़ने के समय देखिए, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24, वहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं जिनका नाम हमारे लिए बहुत परिचित है। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय वंशावली के विषय में बातचीत कर रहा है। आदम से शेत, शेत के वंशावली, आदम का वंशावली, उसके विषय में जब बात कर रहा है तो वहां पर एक व्यक्ति हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उस वक्त सब लोग साधारण सा जीवन बिताता था, पर एक व्यक्ति ने असाधारण जीवन बिताया। उन्होंने क्या किया है? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया, आमीन। साथ साथ चलने के लिए आप में से कितने लोग अपना दुश्मन के साथ 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 चलते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे व्यक्ति के साथ 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 चलेंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हो या वो आपको पसंद नहीं करता हो? कंफर्टेबल महसूस करेंगे? नहीं। कई लोगों के साथ हमारा वार्तालाप जय मसीह की तक सीमित है। कुछ लोगों का साथ जय मसीह की से ज्यादा बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसा भी लोग हैं। ऐसा लोगों से जय मसीह की तक ही सीमित रहो, क्योंकि फिर आप बाइबल का कुछ बातें कहेंगे या संसार का कुछ बातें कहेंगे या कलीसिया का कुछ बातें कहेंगे, कुछ भी कहो वो आपको उल्टा ही बोलेगा। ऐसे लोगों के साथ तो हम साथ साथ चलेंगे नहीं। फिर हम किसके साथ 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 चलते हैं? जिनके साथ हमारी मित्रता है, जो हमारी बात को सुनता है, जिनके बातों को सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है, हम उनके साथ 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 चलते हैं। तो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ है हानोक परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर उस बात को सुनता था, परमेश्वर हानोक से बातचीत करता था, हानोक उन बातों को सुनता था। उनके बीच में एक मित्रता थी, उनके बीच में एक वार्तालाप था, उनके बीच में एक पसंद वाली बात थी। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ साथ यदि आप चलना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह से बातें करना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के बातें सुनना भी पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। मैं सिंपल भाषा में कहे, यीशु मसीह के बातें सुनने का प्राथमिक माध्यम बाइबल है। हालेलुया, प्राइमरी मीडियम। मैं ये नहीं कहूंगा ये एकमात्र मीडियम है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के बात या परमेश्वर के बात सुनने का प्राथमिक माध्यम जो है वो परमेश्वर का वचन यानी बाइबल है। तो परमेश्वर के साथ साथ यदि आपको चलना है तो आपको परमेश्वर से सुनना है, यानी बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। हमने जब से बाइबल चार्ट निकाला है, बाइबल रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा, अच्छा लगता भी है। पुस्तक पढ़ने के लिए, डेली का पढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। उससे पहले क्या होता था, जनवरी के महीने में पढ़ता था, जैसा उत्पत्ति खत्म हो गया, निर्गमन का आधा भी अच्छा लगता है। जैसा निर्गमन में बिलाव वाला तंबू आ गया, हम भी अपना तंबू में सो जाते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। पर बाइबल चार्ट आ गया तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ठीक
ठीक करना है, पढ़ो ठीक करो, पढ़ो ठीक करो। अब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कुछ चीजों को जबरदस्ती कराना पड़ता है। बच्चे का मुंह में कोई स्वाद नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्वाद नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो मां की दूध पीता है, उसके बाद उसके मुंह में कोई पर्टिकुलर स्वाद है ही नहीं। आप जो स्वाद बच्चे को खिलाओगे, बाद में बच्चे का वो स्वाद बनता है। कितने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में लिख के आया है वेज या नॉन वेज? किसी का बर्थ सर्टिफिकेट में लिख के आया? नहीं आया। माता पिता वेज खाने वाले हैं तो उसको वेज खिलाया, उसका स्वाद वेज का बना। माता पिता नॉन वेज खाते थे तो वो उसको नॉन वेज खिलाया, उसका स्वाद ऐसा बना। उबले हुए जो खाते थे माता पिता, बच्चे को उबले हुआ खाने का स्वाद आया। चटपटा खाने वाला माता पिता का बच्चे को चटपटा चीजें खाने का स्वाद आया। टेस्ट बड्स डेवलप किसके हिसाब से होता है? माता पिता का। लेकिन जब पहली बार जब बच्चा कुछ खाने लगे, बच्चे ने कहा है कि फ्रेंच फ्राइज चाहिए, मोमोस, आई लव मोमोस मम्मा। छह महीने का किसी बच्चे ने पिज्जा नहीं कहा ना, किसी बच्चे ने कुछ मांगा नहीं, पर आपने क्या किया? उसको स्वाद दिलाया। बाद में जब उसका स्वाद बनने लगा, वो स्वयं खाने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल को जब आप नए विश्वासियों को बाइबल में स्वाद लगता नहीं है, बाइबल का स्वाद दिलाना पड़ता है। यस, हमारा बाइबल चार्ट हमारे जीवन में क्या दिया है? एक नया स्वाद दिया है। और अभी भी बाइबल पढ़ने में, यानी परमेश्वर का वाणी सुनने में जो बाइबल ने पीछे है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप बाइबल का स्वाद लेना सीखो। कुछ सप्ताह जबरदस्ती पढ़ो, कुछ महीना जबरदस्ती पढ़ो। मेरे चर्च वाले कहते हैं कि पढ़ना है, पढ़ो। पढ़ करके आपका आत्मिक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। मैं उन कुछ विश्वासी लोग हैं केवल गीत तक सीमित है, केवल गीत तक सीमित। वो उसको गीत को वर्शिप कहते हैं। मैं आपसे कहूं, आप यदि अच्छे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में चले जाएंगे, आत्मिक नहीं, मैं आत्मिक बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इन चीजों को ना तो देखता हूं ना इस पर घुसता हूं, और कुछ लोगों का नाम मैं बोलूंगा तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। चाहे कुछ बाहर का सिंगर्स हो या हमारा हो, कुछ म्यूजिक कॉन्सर्ट में जब आप भाग ले लोगे तो आप वहां का गाना कुछ भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता का, पर आपका कान में जो म्यूजिक पड़ता है, वो म्यूजिक में नाचने का मन आपको करता है। म्यूजिक अट्रैक्ट करता है आपको, क्योंकि जो पतित दूध है जिसका नाम लूसीफर है, he was a worshipper, वो एक उपासक था, एक आराधना करने वाला था। वो जब गिरा दिया गया उसको, परमेश्वर ने उसका कोई टैलेंट को वापस नहीं ली। बाइबल ऐसा नहीं कहता परमेश्वर ने उसका टैलेंट को वापस ली है। वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया और जो कुछ भी उसके पास गए वो इस संसार को दिया, अभी भी दे रहा है।
ताकि परमेश्वर के खिलाफ लोगों को लुभा सके, लोगों को बहका सके। अब एक इन अंतिम दिनों में सच्चे वचन से कलीसिया को हटाने के लिए कुछ लोग म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। वर्शिप वर्शिप वर्शिप, एक अलग सा अनुभव हो जाता है। कुछ जगहों पर एक अलग सा अनुभव है, फीलिंग। अरे उस उधर जाओ ना, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। आप फीलिंग पर जिंदा नहीं रह सकते। जब आप बीमार हो जाता है, डॉक्टर आपका फीलिंग के अनुसार आपको दवाई नहीं देते। डॉक्टर आपको जांच पड़ताल करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, आपका एक्सरे किया जाता है, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि आपका XYZ जो भी जांच पड़ताल करना है वो करते गए, उसके अनुसार आपको दवाई देता है, फीलिंग के अनुसार नहीं देता। अब बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाकर के बोलोगे, डॉक्टर आई फील फीवर, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर कहे बुखार का महसूस हो रहा है वो तो जेब में रखो। पहले जो मशीन जो बोलता है, थर्मोमीटर जो बोलता है, मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। समझे ना? कई बार कुछ लोगों को फीवर कभी खत्म ही नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं फीवर चार्ट बना दो, उसको नोट करना है आपको, इतने इतने घंटे में आपको नाप करके करना है। यानी आपका फीलिंग पर डॉक्टर नहीं जाएगा। तो जब आत्मिकता पर आते हैं, हम लोग कई बार फीलिंग पर आता है। आत्मिकता फीलिंग के आधार पर नहीं चलते हैं, आत्मिकता वचन के आधार पर चलते हैं। यदि आप फीलिंग मसीह है, आज एक वचन मसीह बनने का समय है आपका। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा है? यदि आप फीलिंग मसीह है, आप चर्च में कोई फील करने के लिए नहीं आए, हम इधर कोई आपको फील कराने के लिए नहीं है। हमारा काम आपको फील कराना नहीं है। कोई फील हो रहा है तो वो आपके और प्रभु के बीच में हम छोड़ रहे हैं। जब पवित्र आत्मा होता है, कोई फील होता है, पर वो आपके स्वभाव में दिखाई देगा। वो फील, कुछ फील होता है चार दीवारी के अंदर आता है, म्यूजिक जब चलता है वहां तक फील है। घर पर जाते हुए अलग एक फील आता है। पति को देकर के कुछ अलग फील, पत्नी को देकर के अलग फील, बच्चों को देकर के अलग फील, बर्तन को देकर के अलग फील, पड़ोसी को देकर के अलग फील। यहां पर आता है तो कुछ अलग फील। ये फील नहीं चलेगा जी। हाँ, वचन क्या कहता है? तो परमेश्वर के संग चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए प्राथमिक माध्यम परमेश्वर का वचन है। नंबर 2, आपको परमेश्वर से बोलना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं परमेश्वर से बोलने का प्राथमिक माध्यम प्रार्थना है। मैं वहां पर यह कहना चाहूंगा, प्राथमिक अंत में भी वही है। प्रार्थना के अलावा हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकता है? There is only one hotline, that is called prayer. हालेलुया। हमारे प्रार्थना के उपवास के तीसरा दिन प्रभु के दास ने एक संदेश दिया प्रार्थना के विषय में। पास्टर रॉबर्ट जॉन ने एक संदेश दिया प्रार्थना के विषय में।
बहुत ही सरल संदेश था, लेकिन वो बहुत गहराई का संदेश था प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। हो सकता है कि हम यूट्यूब में डालेंगे, आप में से जो लोग नहीं सुना है कृपया सुन लीजिए। ये 2025 खत्म हो गया, अब 2026 ये नया साल हमें वचन पर गहराई से प्रभु के साथ बात करने का एक साल है। प्रार्थना में गहराई से बात करने का एक साल है। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु हमसे बातें करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से बातें करता है। इवन प्रार्थना में भी हम परमेश्वर से सुन सकता है। वो सब हम जब अभ्यस्त हो जाएंगे परमेश्वर हमें सिखाएंगे। प्रार्थना खाली प्रभु से बात करना ही नहीं है, प्रार्थना में हम परमेश्वर से सुनना भी है। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथ साथ चलने के लिए एक मित्रता की जरूरत है, साथ साथ चलने के लिए। दूसरा, साथ साथ चलने के लिए आपको एक दूसरे को पसंद करने की जरूरत है। एक दूसरे को पसंद करो, आप साथ साथ चल सकते हैं। क्या परमेश्वर आपका पसंद है या परमेश्वर आपकी मजबूरी है? मजबूरी का नाम आगे मत बोलना। क्या परमेश्वर आपका पसंद है या परमेश्वर आपकी मजबूरी है? कुछ लोगों के लिए परमेश्वर मजबूरी है। अरे चर्च में नहीं जाएगा तो लोग पूछेगा क्यों नहीं आया, इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं, कुछ तो हम आपको मजबूर इस साल कर भी देंगे, क्योंकि आपका टेस्ट बड्स को कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो तो हम दे देंगे इस साल। परमेश्वर हमारा मजबूरी नहीं है। यदि मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा तो कहीं कोई अनर्थ हो जाएगा मेरे जीवन में। अनर्थ जब आना होता है सबका जीवन में आएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं मरूंगा नहीं, जीवित रह करके परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं मरूंगा नहीं, जीवित रह के परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। जब 90 साल हो जाएगा तो भी ये वचन बोलेगा। कुछ चीजें हालातों के अनुसार है, कुछ वचन हालातों के अनुसार है। अब पॉजिटिव बोलना अच्छा है, लेकिन हकीकत को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है। सकारात्मक बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना भी एक अच्छी बात है। आपका और मेरा सिचुएशन हम जानते हैं। तो जो वचन मुझे अच्छा लगता है कि मैं खाली वो ही लूंगा, ऐसा नहीं है। बाइबल उसके लिए नहीं है। बच्चे सब्जी कैसे खाते हैं? कल मैं लोनी में अचानक बच्चे खाना खाने के बीच में पहुंच गया। एक छोटा सा बेटा था, उसका प्लेट में कुछ भी नहीं है। मुझे देख करके वो सारे बीन्स खाने लगा। इतने इतने लंबे लंबे बीन्स काट करके सब्जी में डाला था। मैं गलत समय उसका प्लेट के पास पहुंचा, खाना खा रहा था। उसने दाल चावल और सब्जी में जितने आलू थे, जितने गोभी थे, मिक्स सब्जी कल बनाया था, बाकी सारे खा लिए। लेकिन ये जो बीन्स जो है उसका अच्छा नहीं लगा। उसने उसको निकाल करके साइड में रख दी। पर मुझे देखते कि डर के कारण सब उठा उठा के खाने लगा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, खाओ, ये आपका सेहत के लिए अच्छा है। भले आप अब मेरे डर की वजह से खा रहे हो। तब भाई वीरेंद्र कहने लगा सर यदि आप नहीं आए होते तो ये तो अब उधर चला जाता, डस्टबिन में चला जाता। मैंने कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा खाओ, ये आपका सेहत के लिए है। हम विश्वासी कई बार ऐसा नहीं है। हम बड़े ऐसा नहीं है। बाइबल में जो वचन पसंद है वो ले लेते गए, जो पसंद नहीं है उसको बीन्स के समान निकाल निकाल करके। ये बाइबल उसके लिए नहीं है। इसका एक वचन आपने ले लिया, आगे पीछे का भी लेना पड़ेगा।
ये प्रेज द लॉर्ड। क्या इस साल उसके लिए तैयार है? यदि आप प्रभु के साथ गहरा संबंध में जाना चाहता है, इट्स नॉट अबाउट योर फीलिंग। ये आप क्या फील कर रहा है उसके आधार पर नहीं है, वचन क्या बोल रहा है उसके आधार पर है। यदि एक वचन आपको अच्छा लगता है तो वही मैं ले लूंगा, बाकी मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। वचन संपूर्णता, उसको जिस पृष्ठभूमि में लिखा गया है, सकारात्मक पृष्ठभूमि में जो वचन लिखा गया उसको सकारात्मक पृष्ठभूमि ले लो, नकारात्मक पृष्ठभूमि में जो वचन लिखा गया वो नकारात्मक पृष्ठभूमि में ले लो, पर वचन को आपको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कई लोगों का नाम लिख करके लाया, एक ही का नाम बोल पाया है। आगे प्रभु पहुंच गए तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बंद करना है। यहाँ आप देख लीजिए, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या हम ये 2026 में परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार है? और साथ साथ चलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साथ साथ चलने के लिए मित्रता, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। हालेलुया, नंबर 1। नंबर 2, पसंद। नंबर 3, सुनना। नंबर 4, बात करना। जब कम से कम ये 4 बातें आप फॉलो करोगे तब परमेश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जब मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ चलो, जब मुझे अच्छा नहीं लगता है आप थोड़ा सा दूर रहना। अब मुझे और लोग अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ समय बिताऊंगा, और जब मुसीबत आएगा आपको बुला लूंगा तब आना। कई लोग ऐसा करते हैं ना। हमारा अच्छा समय पर हमें यीशु नहीं चाहिए, हमारा अच्छा समय पर हम यीशु मसीह को कहीं ना कहीं बिठा देता है। यीशु आप यहां पर बैठिए, यीशु मसीह प्लीज चर्च में वापस चले जाइए ना। वहां पर बैठ जाइए। अब मुझे कुछ और लोगों के साथ संगति करना है, मैं जब इनके साथ संगति करके सब पूरा कर लूंगा फिर मैं आपको बुला लूंगा, तब आप आना। प्यारो, पिछले दिनों में हमारा स्वभाव ये रहा है, ये स्वभाव खत्म करना है। जीवन के सुख में, जीवन के दुख में, हालेलुया, हम यीशु के संग चले। मित्रता क्या होता है मालूम है? मित्रता आधी रात भी, हर परिस्थिति में आप खटखटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक परमेश्वर का दास को सुना, वो किसी और परमेश्वर के दास के बारे में उसका मित्रता का एक मिसाल दे रहा था। वो कह रहा था ये प्रभु के सेवक मेरा मित्र है, और हम कितना अच्छा मित्र है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। 2 प्रभु के सेवक एक रात सफर में थे। रात में करीब 3 बजे एक प्रभु के दास ने बोला, मुझे इस वक्त आगे सफर करना है तो इमीडिएटली कॉफी चाहिए, बिना कॉफी का मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, दे दो, कुछ दे दो, क्योंकि मैं इतना थक चुका हूं, मैं आपके साथ जग करके नहीं चल पाऊंगा। दोनों गाड़ी में थे। तो दूसरा जो ड्राइव कर रहा था वो अपने मित्र को बोल रहा था, नहीं भाई बैठो, अगला जो टाउन आएगा तब कहीं ना कोई दुकान मिलेंगे, हम वहीं से पियेंगे। इन्होंने बोला नहीं, जितना जल्दी तुम और किसी बात के बारे में सोच सकते हैं तो सोच लो। उनको याद आया जिस इलाका से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे चलेगा तो वहाँ एक मित्र है। रात में 3 बजे उन्होंने उनको फ़ोन खड़काया, जगाया, बोला मेरे साथ मेरा मित्र बैठा हुआ है भाई, उनको कॉफ़ी पीने का मन है, हम आपका घर आना चाहता है, क्या कॉफ़ी बना के रखो।
दोनों पहुंच गए। दोनों वहां जाकर के कॉफी भी पिया, कॉफी के साथ साथ कुछ खाया भी है, उसके बाद वहां से आगे चला। आप अनजान व्यक्ति से ये बात नहीं कर सकते। यीशु आधी रात हमको जगाने का इजाजत हम देंगे। 3 बजे 2 बजे यीशु यदि हमसे कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो क्या हम यीशु के साथ इतना मित्रता है? आंखों को बंद करें, आज के लिए इतना काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो बातें हमने सुना है उसको मनन करें। साथ चलना है, फ्रेंडशिप इज नेसेसरी, मित्रता जरूरी है, पसंद करना जरूरी है, सुनना जरूरी है, बोलना जरूरी है। क्या हमारे जीवन में यीशु के साथ गहरा संबंध के लिए हम इन बातों को पालन कर रहा है या नहीं? स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन को निखारने के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए आप हमें वचन देता है। 2026 गहराई पर आपके साथ संबंध हम बनाए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आए। हमारा एक महायाजक है जो हमें सहायता करता है। धन्यवाद देता है इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।